ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। भगवान के वामन अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी के नाम से जाना जाता है, का महात्म्य सुनाए। इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों और कब पड़ा? सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, गौ रक्षक एवं पालक कृष्ण जी अपने गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गाय चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण इसे गोपाष्टमी कहा गया। हे ऋषियों, गो रक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में एक और कथा है। भगवान कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों के बछड़ों को 1 माह तक एक गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 माह बाद ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी। हे ऋषिगणों, गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौ के पीछे पीछे चले। इस दिन कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोदान करने से अनेक गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा कि भगवान, आप तो समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपा कर यह बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों के 3 अथवा 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे? उनके कार्य क्या थे? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्र इत्यादि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देव गुरु बृहस्पति, देवराजेंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराजेंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राज लक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, जब चारों युग की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। उस 1 दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तो वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल की पक्ष की नवमी को मैं विष्णु जी के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा।
उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुंह में मुझे दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा में से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृतांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताया। ये राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना अधिक फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर के भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो राजन, तो किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करें। यदि यह भी संभव न हो तो किसी ब्राह्मण, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी को गाय, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ करें। ब्राह्मण, देव स्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।